अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट जीएम काउंटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जीएम काउंटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम और वर्किंग देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। गिगर मूलर काउंटर। ठीक है, सबसे पहली बात, द जीएम काउंटर इज़ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर। ये हमारे पास क्या होता है, एक वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर होता है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है गिगर मूलर काउंटर, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जीएम काउंटर इसकी जो है एब्रीविएशन है। तो ये क्या होता है, द जीएम काउंटर इज़ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर। हमारे पास ये भी एक रेडिएशन डिटेक्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट डिटेक्ट्स रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज यूजिंग द आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन अ जीएम ट्यूब। किसी भी जीएम ट्यूब के अंदर जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुए थे उसको यूज़ करते हुए इसको जो है वो, इसकी मदद से हम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ हैंड हेल्ड रेडिएशन। इसको हम एज अ हैंड हेल्ड रेडिएशन सर्वे के लिए भी, सर्वे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रेडिएशन डोजीमीटर। इसको रेडिएशन डोजीमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जीएम काउंटर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये इसकी इंट्रोडक्शन में बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मज़ीद इसका प्रिंसिपल, यहाँ से देखें। ठीक है, सो द गैस मालिक्यूल्स गेट आयोनाइज्ड। जो गैस मालिक्यूल्स वो आयनाइज हो जाते हैं कब, व्हेन एन एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स प्रोपिगेट थ्रू अ गैस। जब कोई भी हमारे पास एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल होता है वो किसी भी गैस में से प्रोपिगेट करता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन कैन काज फर्दर आयोनाइजेशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए, प्रोड्यूस हुए होते हैं उस आयोनाइजेशन के, वो क्या मज़ीद आयोनाइजेशन का कॉज बन सकते हैं। ठीक है, देयर बाई जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या होता है, मजीद हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखें, द जीएम ट्यूब इज़ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब। हमारे पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है मेड ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ अबाउट 15 to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कॉपर की जो कॉपर से बनी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब पर मुश्तमिल होती है ये। ठीक है, और जिसकी जो लेंथ है वो 15 से 50 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। इट इज़ फिल्ड विद एन इनर्ट गैस सच एज हीलियम, नियॉन और आर्गॉन एट लो प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ HJ विद 10% वेपर्स ऑफ इथाइनल कोल। ठीक है, अब इसके उस ट्यूब के अंदर जो है वो हीलियम गैस, नियॉन गैस और ऑर्गेन को उसको फिल किया जाता है एट लो प्रेशर। ठीक है, और ये आगे उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं। द जीएम ट्यूब इज़ एनक्लोज्ड इन अ पार्शली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। जो जीएम ट्यूब है उसको एक पार्शली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर इसको जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। टंगस्टन वायर ऑफ अबाउट 0.5 मिलीमीटर डायमीटर इज़ फिक्स्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ जीएम ट्यूब। उस जीएम ट्यूब के एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो एक वायर, एक टंगस्टन वायर को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, जिसके जो डायमीटर है वो होता है 0.5 मिलीमीटर के करीब होता है। ठीक है, विच इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द ट्यूब। द टंगस्टन वायर इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो टंगस्टन वायर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, उस पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की जाती है एंड एक्ट एज इनोड। इस तरह से वो एज अ इनोड एक्ट करती है। द मेटालिक जीएम ट्यूब इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। जो मेटालिक जीएम ट्यूब होती है वो उस नेगेटिव पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की जाती है एंड एक्ट्स एज कैथोड, और एज अ कैथोड वो वर्क करती है। अ थिन विंडो मेड ऑफ माइका इज़ प्रोवाइडेड एंड ऑन वन साइडेड ऑफ ट्यूब। ठीक है, एक थिन विंडो जो है वो, ठीक है, एक थिन विंडो जो है वो जो कि माइका की बनी होती है। ठीक है, वो प्रोवाइड की जाती है उसकी, उस ट्यूब की एक साइड के ऊपर। क्यों, फॉर एंट्रेस ऑफ पार्टिकल्स टू बी डिटेक्ट, यानी कि जिन पार्टिकल्स ने डिटेक्ट होना उनकी एंट्रेस के लिए। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। अब आ जाते हैं इसकी सर्किट डायग्राम के ऊपर। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, इसको आपने सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है, वर्किंग में देखें यहाँ से, द चार्ज पार्टिकल्स एंटर जीएम ट्यूब थ्रू विंडो के थ्रू, जीएम ट्यूब की विंडो के थ्रू चार्ज पार्टिकल्स उसमें एंटर होते हैं। द गैस मालिक्यूल्स गेट आयोनाइज। जो गैस मालिक्यूल्स वो आयोनाइज हो जाते हैं कब, व्हेन इंटरेक्ट विद चार्ज पार्टिकल, जब उन चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड ड्यू टू आयोनाइजेशन गेट एक्सेलरेटेड। जो इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन की वजह से जनरेट हुए वो तो वो मज़ीद एक्सेलरेट हो जाते हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स द सेंट्रल एनोड एंड पॉजिटिव मालिक्यूल्स जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, यानी कि वो सेंट्रल एनोड की तरफ मज़ीद एक्सेलरेट कर जाते हैं और इस तरह से जो पॉजिटिव मालिक्यूल जनरेट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। ठीक है,
of electrons within a very short interval of time called evalency. ठीक है. So the evalency gives rise to a high current pulse. इससे क्या होता है, जो हाई करंट पल्स को राइज मिलता है वो और ज़्यादा ऊपर उठती है फॉर ईच चार्ज पार्टिकल, हर एक उस चार्ज पार्टिकल के जो कि ट्यूब के अंदर एंटर हो रहा होता है. ठीक है. सक्सेसिव करंट पल्सेस आर प्रोड्यूस्ड एंड काउंटिंग इज डन बाय अ सूटेबल डिवाइस. ठीक है. तो इस तरह से उन करंट पल्सेस को काउंट भी कर लिया जाता है. डेड टाइम की बात करते हैं. ठीक है. डेड टाइम क्या होता है इसमें, द हैवियर पॉजिटिव आयन टेक इनफ टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ कैथोड. ठीक है. जो हैवियर पॉजिटिव आयन होता है वो उसकी सरफेस तक कैथोड ट्यूब की सरफेस तक पहुंचने के लिए ठीक ठाक टाइम लेता है. ठीक है. ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीएम ट्यूब द नेक्स्ट पार्टिकल इज़ नॉट डिटेक्टेड अंटिल ऑल द पॉजिटिव आइंस हैव रीच. तो नेक्स्ट पार्टिकल्स को हम तब तक डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि सारे पॉजिटिव आइंस नहीं पहुंच जाते सरफेस, कैथोड ट्यूब की सरफेस तक नहीं पहुंच जाते. द टाइम इंटरवल फॉर विच जीएम काउंटर इज़ कम्प्लीटली इनसेंसिटिव, वो टाइम इंटरवल जिसके लिए जीएम ट्यूब जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली इनसेंसिटिव होती है. ठीक है. टू द इनकमिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड डेड टाइम. तो ठीक है, वो टाइम जिसमें जो है वो इन तमाम इनकमिंग पार्टिकल्स के लिए जो जीएम ट्यूब है वो सेंसिटिव नहीं होती, उस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर. इफ़ एन पार्टिकल्स एंटर्स द ट्यूब पर सेकंड, अगर पर सेकंड में जो है एन पार्टिकल्स जो है वो एंटर होते हैं एंड द काउंटर शोज एन पार्टिकल्स पर सेकंड, और जो काउंटर है वो शो करता है स्मॉल एन पार्टिकल्स पर सेकंड, देन द डेड टाइम. तो डेड टाइम को अगर हमें कैलकुलेट करना तो उसको हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था अबाउट डेड टाइम. ठीक है. तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है क्वंचिंग ऑफ जीएम ट्यूब. द स्लो मूविंग पॉजिटिव आयंस रीच द सरफेस ऑफ कैथोड ट्यूब. जो स्लो मूविंग पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की सरफेस तक, कैथोड ट्यूब की सरफेस तक स्लोली मूव करते हैं, स्लोली पहुंचते हैं एंड गेट डिस्चार्ज, इस तरह से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं. व्हेन डेड टाइम ऑफ जीएम ट्यूब इज़ कंप्लीट, जब डेड टाइम कंप्लीट हो जाता है एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के तौर पर अ करंट पल्स इज़ अगेन जनरेटेड. तो एक और करंट पल्स जनरेट होती है which gives indication that another particle has entered the GM ट्यूब, जो कि हमें ये बताती है कि एक और पार्टिकल जो है वो उसमें एंटर हो चुका है GM ट्यूब के अंदर, which is not the case in reality. So thus a single particle is counted twice. तो इस तरह से एक सिंगल पार्टिकल दो दफ़ा उसको काउंट किया जाता है. दैट इज़ सच दैट वंस एट द स्टार्टिंग, एक दफ़ा जब वो स्टार्टिंग में था, एट द अदर एट द एंड ऑफ द डेड टाइम इंटरवल, और दूसरा कब उसको काउंट करता है जब डेड टाइम ख़त्म होता है. So it is described that positive ion sheath formed around the anode wire must be eliminated before it reaches the cathode tube. ठीक है. So the process of eliminating an undesired positive ion sheath around the central anode wire in GM tube is called quenching. तो quenching क्या होती है बेसिकली, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी अनडिजायर्ड पॉजिटिव आयन शीथ को जो है वो हम एलिमिनेट करते हैं. और वो शीट होती कहाँ पे, अराउंड द सेंट्रल एनोड वायर इन जीएम ट्यूब की सेंट्रल एनोड वायर के ऊपर, जो कि अराउंड जो हमारे पास जो अनडिजायर्ड पॉजिटिव आयन शीट होती है उसको एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस उसको हम क्या कहते हैं, क्विंचिंग कहते हैं. ठीक है. मैनी मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड बाय क्विंचिंग. क्विंचिंग से हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, सजेस्ट करती है, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज़ कॉल्ड सेल्फ क्विंचिंग मेथड. लेकिन उनमें से जो सबसे जो मोस्ट सूटेबल मेथड है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, सेल्फ क्विंचिंग मेथड है. अब देखते हैं कि सेल्फ क्विंचिंग मेथड क्या होता है. ठीक है. यहाँ से देखेंगे इसको. सम हैलोजन गैस सच एज ब्रोमीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इनर्ट गैस इन जीएम ट्यूब. तो जीएम ट्यूब के अंदर जो है वो एक उसकी इनर्ट गैस है, यानी कि जीएम ट्यूब के अंदर जो स्टार्ट में जो गैसेस भरी थी, ठीक है, उसके साथ साथ एक और हैलोजन गैस को भी उसमें हैलोजन गैस को एज अ ब्रोमीन उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है. द एक्सेलरेटेड इनर्ट गैस पॉजिटिव आयन कोलाइड विद द हैलोजन गैस. वो जो एक्सेलरेटेड इनर्ट गैस थी वो पॉजिटिव आयंस की, ठीक है, वो कलेक्ट करते हैं हैलोजन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ एंड आयोनाइजेज देम, और उस तरह से उनको आयोनाइज कर देते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनर्ट गैस. तो इस तरह से जो उस इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होते हैं इस आयोनाइजेशन की वजह से वो जो है वो उसमें पहले से मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, गैस पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. And the positive halogen gas ion get very rapidly drifted toward the surface of the cathode tube where they get neutralized. ठीक है. इसको आपने देख लेना मज़ीद. अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की. ठीक है. तो एडवांटेजेस देखते हैं जीएम काउंटर के. तो यहाँ से देखें इसको.
because of high counting rate, particles entering the window at very high speed can also be detected। अब इसका जो GM ट्यूब का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जिसका जो काउंटिंग रेट है वो बहुत हाई होता है, और इस हाई काउंटिंग रेट की वजह से जो पार्टिकल्स उसकी विंडो के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एंटर होते हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। लिटिल एम्पलीफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, एक छोटी सी एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है, बिकॉज अ लार्ज इम्पल्सिस इज़ क्रिएटेड ड्यू टू हैवी अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस एट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे उसके बाद जो है वो ये हमारे पास और एडवांटेज है, ये क्या होता है हमारे पास पोर्टेबल होता है। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास यूज़फुल फॉर माई मिनरल प्रोस्पेक्टिंग पर्पज़, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़फुल है। यूज़फुल फॉर कॉस्मिक रेज स्टडी, कॉस्मिक रेज की स्टडी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। अनचार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्ट, जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, परमानेंट रिकॉर्ड कैन नॉट बी केप्ट, इसका जो परमानेंट रिकॉर्ड है वो इसके पास वो ये नहीं रख सकता। ठीक है, बीइंग बल्कि कैन नॉट बी सेंट इन बलून्स फॉर स्टडी ऑफ कॉस्मिक रे, तो बल्कि होने की वजह से इनकी थोड़ा वजन हैवी होने की वजह से इनको जो है वो बलून्स के अंदर हम इसको नहीं भेज सकते कॉस्मिक रेज की रेडिएशन स्टडी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था अबाउट जीएम काउंटर, जिसके हमने लिमिटेशंस को डिस्कस किया, एडवांटेजेस को डिस्कस किया, उसके कुछ टाइप्स ही सेल्फ कोचिंग मेथड और कोचिंग मेथड को डिस्कस किया, इसका डेड टाइम डिस्कस किया, होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, वर्किंग डायग्राम, और जो है वो इसके साथ इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने देखा, प्रिंसिपल देखा और इसका इंट्रोडक्शन देखा। तो बेसिकली ओवरऑल आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई अबाउट GM काउंटर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।